बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इस वक्त तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो लॉन्ग मार्च है वो अपनी मंजिल की तरफ क्या है रवान दवा, यानी दाता दरबार से अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की तरफ जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। इसमें नाज़रीन अहम तरीन बात यह है कि आज आपको कहीं पर वो शोबाजू जिसने ऐलान किया था कि मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा और इसी एहतजाज की जद में वो अपने आप को ये बताएंगे कि ये देखें आज अवाम ने मुझ पर भरोसा किया और ऐसा भरोसा किया कि सड़कें जो थी वो अवाम के सरों से ढकी हुई थी, छुपी हुई थी। यानी अवाम को बेवकूफ बनाने का तरीका इलेक्शन में, क्योंकि इनकी डील हो चुकी है जिन सहबान के साथ जो इनको इक़्तिदार में दोबारा लाएंगे उनके साथ, तो ये अवाम को दिखा रहे हैं, अपने मुखालफिन को दिखा रहे हैं कि मेरी कॉल पर ये अवाम निकली। लेकिन कहीं पर भी पूरे पाकिस्तान में अगर आपके पास कोई वीडियो मुझे वो दिखाएं जहां पर नून लीग के लोगों ने या पीपल पार्टी के लोगों ने झंडा उठाया हो अपना और तहफ़्फ़ुज़ कुरान मजीद यानी इस तरह की रैली या मार्च वगैरह लोगों ने किया हो या कोई स्पीच की हो, आपको ये कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, कहीं पर भी। लेकिन अल्लामा हुसैन साहब और उनके दीगर जो साथी थे, उनके जो कारकुनान थे, वो इतनी शदीद गर्मी में भी वो झंडे लेकर फ्लैग लेकर वह निकले और निकल कर पूरी दुनिया को बताया कि वो पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और कुरान मजीद के तकद्दुस पर किसी भी सूरत कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि वो हुकूमत फिर स्वीडन के साथ जो है ना वो ताल्लुकात के हवाले से फैसला ले। और अहम बात यह है कि अवाम को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, पाकिस्तान की अवाम को धोखा देने के लिए आज पार्लियामेंट का भी एक मुश्तरका इजलास बुलाया गया। वाह वाह। और इसमें बहुत सी अहम बात भी नाज़रीन। एक मैं आपको और बात भी बताता चलूं कि ये जो लोग इस वक्त कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने ये कर दिया, वो कुछ भी नहीं किया। शहबाज शरीफ को चलाने वाले और लोग हैं, शहबाज शरीफ को इक़्तिदार में लाने वाले और लोग हैं, शहबाज शरीफ को ठोकर भी जब इक़्तिदार में मारेंगे वो और लोग हैं। जिस तरह ये चिमट कर बैठा है और ये ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं। और नाज़रीन अहम तरीन बात यह कि जो आज तहरीक लबैक पाकिस्तान ये मार्च कर रही है, ये जो ज़राए से खबरें मिल रही है कि अगर हुकूमत ने संजीदगी ना दिखाई, जो कि नहीं दिखाई गई, यानी ईद के दिन से लेकर पिछली जुमेरात को ईद थी और आज जुम्मा हो गई, यानी 9 डेज जो है ना वो गुजर चुके हैं, इसके बावजूद भी हमारी हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। एक रेत के जर्रे बराबर इकदाम नहीं उठाया। इनकी इतनी जुर्रत भी नहीं हुई कि ये स्वीडन के सफीर को बुलाते और उसको बुलाकर अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाते। इनकी जुर्रत भी नहीं हुई और ना ही होगी, क्योंकि जो गैरतमंद कौमें होती हैं, जो दौलत पर नहीं बिकती, जो जायदादों पर नहीं बिकती, क्योंकि शहबाज शरीफ के खानदान की, नवाज के खानदान की, जरदारी के खानदान की सारी की सारी जायदादें, औलादें, सब कुछ यूरोप में, तो फिर वो क्या पाकिस्तान में या पाकिस्तान की आवाम को इजाजत देंगे कि वो यूरोप के खिलाफ एहतजाज करें, यूरोप के खिलाफ बैनर उठाएं, यूरोप के खिलाफ तकरीरें करें? किसी भी सूरत ये इजाजत नहीं देंगे, किसी भी सूरत, क्योंकि इनकी असल जायदाद तो घर वहां पर है। तो ये पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दे ये नासूर, ये पूरी की पूरी आवाम को क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। और ये कुरान मजीद की बेहुरमती पर भी ना बोल उठे। कहां पर आपका वजीर खारजा है? आप अपने वजीर खारजा को कोई एक बयान दिखाएं। आपके वजीर खारजा इस वक्त बैरूनी दौरे पर है, उसका एक ही ट्वीट, कोई एक ट्वीट को छोड़े, ये तो एक छोटा सा बच्चा भी रोजाना हजारों की तादाद में ट्वीट कर देता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप बैठकर स्वीडन के खिलाफ एक नहीं, 1 मिलियन नहीं, 1 ट्रिलियन जो है वो ट्वीट कर लें, उसको क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप उसके कान नहीं पकड़ेंगे, उसके बाल नहीं नोचेंगे, उस वक्त तो उसको परवाह भी नहीं होगी, बल्कि वो मजीद ढिठाई के साथ। अभी यही स्वीडन था, चंद दिन पहले इन्होंने गुस्ताखी की, फिर 1-2 हफ्ते गुजरे, फिर इन्होंने गुस्ताखी की।
कोई था बोलने वाला? कोई नहीं बोलने वाला था। इस्लामिक कंट्रीज खामोश रहे। अब तो ये सरकारी सतह पर ये जो मामला हुआ है, अब नाज़रीन तहरीक लबैक पाकिस्तान ने ये मार्च निकाला हुआ है और पूरी कौम की, पूरी दुनिया की जो नजरें इस मार्च पर हैं कि इस मार्च के अंदर शिरकत करने वाले कंटेनर से और कंटेनर्स के ऊपर खड़े होकर लीडर का जो ऐलान है अल्लामा सौद हुसैन साहब का, वो क्या होगा? जो जराए से खबरें मालूम हो रही हैं वो नाज़रीन ये हैं कि अल्लामा सौद हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ भी मार्च की कॉल दे सकते हैं। ये एक जराए से जो है वो खबर मिली है, जो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है कि क्यों ना हम इस्लामाबाद जाएं और वहां पर हुकूमत वक्त को बताएं कि आप इस तरह से करें, क्योंकि हुकूमत वक्त टस से मस नहीं हो रही, बल्कि अवाम को क्या कर रही है, बेवकूफ बना रही है और बेवकूफ बनाते बनाते क्या कर रही है, पूरी दुनिया को दिखा रही है कि हम भी आशिक रसूल हैं और हमने भी इस तरह से किया। उधर स्वीडन को भी मुतमैन करते कि नहीं आपके खिलाफ हमने कुछ नहीं किया, वो चंद मौलवी निकले हुए थे, हमने उनको क्या करना था, वो आपको कुछ नहीं कर सकते। इस तरह के ये इनके मामला चल रहे हैं और ये तमाम जो तरीके वारदात जो है ये डाल रहे हैं, कर रहे हैं। और इस तरह से नाज़रीन अगर इन लोगों ने ये तमाम चीजें जारी रखी तो फिर याद रखिएगा कि ये पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के नजरिए को जितनी कमजोर, जितनी वीक ये कर रहे हैं। और जिस तरह से जब आपका नजरिया ही आपसे निकाल दिया जाए तो आपने क्या करना है? फिर आप दुनिया की किसी भी कुव्वत का, कौम का, कंट्री का मुकाबला नहीं कर सकते। नजरिया एक रूह की मानद होते हैं। जैसे ये एक बॉडी है, जिस्म है, एक इंसान के अंदर जब रूह होती है तो वो जिंदा होता है, वो मुतहर्रिक होता है, आपको हरकत करता हुआ नजर भी आता है, कभी वहां जा रहा है, कभी यहां आ रहा होता है। जब वो रूह खींच ली जाए, जब वो रूह निकाल ली जाए तो वो डेड हो जाता है, वो मुर्दा करार पाता है। और फिर उस मुर्दे के साथ आप चाहे उसके टुकड़े करें, चाहे आप उसको आग लगाएं, चाहे आप उसको उठाएं और उसको दफना दें, उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ना वो बोल सकता है, ना वो हिल सकता है, ना वो चीख सकता है, ना वो चिल्ला सकता है, ना वो खा सकता है, ना वो पी सकता है, ना वो मांग सकता है। और इसी तरह से ये जो पाकिस्तानी कौम है, इससे वही चीज काफी हद तक निकाली जा चुकी है। यानी वो जो नजरिया है, वो नजरिया जिसके बदौलत कौम जिंदा भी नजर आती है, मुतहर्रिक भी नजर आती है, अपने हकूक भी मांगती है, अपना हक भी मांगती है, अपने हक के लिए लड़ती भी है। और जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का मामला आता है और कुरान के तकद्दुस का मामला आता है तो ये कौम फिर खड़ी भी होती है, फिर हिफाजत करके दिखाती भी है। तो अक्सरियत में ये चीज खींच ली गई है कि ये खामोश रहते हैं। बिलखसूस जो हमारे हुक्मरान होते हैं, इनसे ये नजरिया निकाल दिया जाता है। ये मुर्दा होते हैं, इनके सामने जो कुछ भी होता है ये नहीं बोलते, ये खामोश रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो जज्बा, वो गैरत, वो नजरिया निकाल लिया जाता है। ये मुर्दा होते हैं, मुर्दा। फिर उन मुर्दों को जिस तरह से मैंने आपको पहले मिसाल दी कि दफनाया जाए, आग लगाई जाए, काटा जाए, फेंका जाए, जो कुछ किया जाए, वो बोल नहीं सकते। तो इसी तरह से ये वो मुर्दा घोड़े हैं, इनको यूरोप वाले चाहे जूते मारे, इनको यूरोप वाले चाहे आग लगाएं, इनको यूरोप वाले चाहे इनके ऊपर थूकें, ये तब भी नहीं बोलेंगे कुछ भी, क्योंकि ये मुर्दा है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदा रहेगी। जिस नजरिए से पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया, वो नजरिया आज भी जिंदा है और वो नजरिया क़यामत तक जिंदा रहेगा। और उस नजरिए की बदौलत पाकिस्तान हर जालिम को जवाब देगा। और बिलखसूस तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा सौद हुसैन रिजवी साहब और बानी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह से जदोजहद की, जिस तरह से इस मुर्दा कौम में, नौजवानों में एक रूह फूंकी, वो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से जब कॉल दी जाती थी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से और हाल ही में अल्लामा सौद हुसैन रिजवी साहब की जानिब से, तो नौजवान सड़कों पर उमड़ आते हैं अपने लीडर की एक कॉल पर
और इंशाअल्लाह यही वो नौजवान जिस तरह से इनके अंदर रूह फूंकी गई है, ये मुतहर्रिक हुए हैं, ये जिंदा हुए हैं, अपने नजरिए के लिए आज सड़कों पर मौजूद हैं। ये बता रहे हैं कि ये किसी भी सूरत अपने आइन से, अपने नजरिए से इख्तिलाफ नहीं कर सकते, मुनहरफ नहीं हो सकते। ये दुश्मनान दीन को जरूर जवाब देंगे। और आज कौम इंतजार करिए कि अल्लामा सआद हुसैन साहब अपना क्या ऐलान करते हैं। वो ऐलान नाज़रीन जैसे सामने आएगा आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ये थी अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।